Welcome to the Smart World, a school of complete education, and today we are going to learn हिंदी चैप्टर नंबर 2 बसंती हवा, जो कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। और उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म 1 अप्रैल 1111 में हुआ था। उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई थी। उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि देश देश की कविताएं, अपूर्व, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनके बारे में परिचय दिया गया है। आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा ने मस्ती भरे शब्दों में अपनी अटखेलियों का विवरण दिया है। स्वयं अध्ययन ये आपको खुद करना है, जिसमें नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। मतलब जो ये चित्र आपको नीचे दिया गया है, इन सब की हेल्प से, मतलब इन सब को मिला के आपको एक ऐसा चित्र बनाना है जो नेचर को दर्शाए, मतलब प्रकृति को दर्शाए। और उसके बारे में फिर आपको बताना है, अपने चित्र के बारे में बोलो। फिर इसमें आपको बताना है कि आप उस चित्र में क्या दिखा रहे हैं, क्या हो रहा है, और फिर उसको एक कलरफुल, मतलब एक अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है इसे। फिर अब ये हवा के बारे में कविता है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। उसे भी झोंकरा किया कान में कू, उतरकर भागी मैं हरे खेत पहुँची। वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मचाई। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेक पहर तक। अब इसमें बसंती हवा के बारे में बताया कि मैं एक हवा हूँ, जो मेरा नाम बसंती हवा हूँ। और फिर वो अपने बारे में बोलती है, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, मतलब मुझ जैसा कोई नहीं, बहुत अनोखी हूँ मैं। बड़ी बावली हूँ, मतलब मैं बहुत ही सीधी सी हूँ। बड़ी मस्त मौला हूँ, मतलब उसे किसी की फिक्र नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है। बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। इसमें बताया जाता है कि वो एक अनोखी हवा है, कि उस जैसा कोई नहीं है। वो बहुत ही बावली है, सीधी सी है, और उसे किसी की कोई चिंता नहीं, किसी की कोई फिक्र नहीं, और वो निडर है, किसी से डरती भी नहीं है। उसका जब मन चाहे उधर वो घूमती रहती है। मुसाफिर अजब हूँ, यहाँ मुसाफिर मतलब जो लोग घूमते हैं उसे मुसाफिर कहा जाता है। तो वो कहते घूमने में मैं सबसे अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपथपा मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। मतलब चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ एक पेड़ होता है जिसके फूल बहुत रसीले होते हैं, मतलब उसका फल बहुत मीठा होता है। तो बोलती है कि मैं महुए के पेड़ पर चढ़ गई और फिर थपथपा मचाया, वहाँ मैंने बहुत मस्ती की ये सब, और फिर वो धम से गिर गई और फिर वो आम पे चढ़ गई। मतलब महुआ पे गई और बहुत ही उसने इंजॉय किया, थपथपा मचाया, फिर वो धम से गिरी, लेकिन उसने हार नहीं मानी, फिर से वो आम के ऊपर चढ़ गई, आम के पेड़ पे। उसे भी झकोरा, मतलब उसे भी बहुत हिलाया ढुलाया, किया कान में कू, उसके मतलब कहना चाहती कि उसके कान में मैंने कू किया। उतरकर भागी मैं, फिर उतरकर भाग गई मैं। हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। मतलब फिर वो खेतों में चली गई, और गेहूं में, मतलब गेहूं की जो फसल होती है उस पर उसने खूब लहर मारी, खूब घूमी फिरी। फिर बोलती हवा हूँ मैं हवा, बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या, अनेक पहर तक। मतलब क्या एक पहर नहीं, दो पहर नहीं, मतलब अनेक पहर तक वो रहती है। फिर दूसरा, इसी में रही मैं खरी देख आलसी। इसी में रही मैं खरी देख आलसी, लिए शीशा कलसी, मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई, न सरसों झुराई न सरसों। हवा हूँ मैं हवा, बसंती हवा हूँ। फिर उसी को डिस्क्राइब किया जाता है कि मैं ऐसी ही हूँ, खरी देख आलसी, मतलब सबको लगता है कि लाइक आलसी हूँ, ये सब मतलब उसी के बारे में बताया गया है उसने। अब ये कुछ कठिन वर्ड है जो आपको हेल्प करेगा ऊपर की वो पढ़ने में, कविता को, डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जैसे कि बावली का मतलब सीधी सी है, मस्त मौला मतलब मनमौजी, फिक्र मतलब कोई चिंता नहीं, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झकोरा झोंका एक होता है, पहर प्रहर,
अलसी, अलसी मतलब सरसों, तिलहन के प्रकार मतलब एक छोटा सा बीज होता है, कलसी मतलब घघरी। तो यहाँ इसमें बताया है, इसी में रही मैं खरी देख अलसी। अलसी का मतलब जो है कि सरसों का पेड़ जो होता है उसी में रहती है, लिए सीसा कलसी, मुझे खूब सूजी हिलाया झुलाया गिर पर न कलसी। मतलब इसी के बारे में पूरा उसने डिस्क्राइब किया कि मैं सरसों के खेतों में जाती हूँ, मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। कलसी, जैसे कि आपने यहाँ कलसी का मतलब क्या है, गगरी, मतलब जो मटका होता है उसमें अंदर जाती, कभी सरसों के बीच में जाती, मतलब वो इधर उधर घूमती रहती। ठीक है, ये है इसका।